दोस्तों नमस्कार। सभी लोग सुन रहे और हैं आपका नाम। मैं अपना ऑफलाइन और रेस्पेक्टेड जिशान कुरैशी सर को अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे को कार्रवाई मेरे को ट्रेनिंग ये प्रेजेंटेशन देने का आदेश दीजिए बिल्कुल इजाज़त है। सर। तो आज मैं अहोभाग्य हूं कि मुझे कम से कम आज प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मौका मिला और इस सुनहरा पल को मैं अपना सीनियर रेस्पेक्टेड साई होता, रेस्पेक्टेड जिशान कुरैशी सर, रेस्पेक्टेड टीकेलाल पटेल सर, रेस्पेक्टेड ऋषिकेश सेठी सर, रेस्पेक्टेड नीलमणि बाग सर, रेस्पेक्टेड अखिल पुजारी सर, रेस्पेक्टेड डायमंड लीडर ऑफ पलांडी, रेस्पेक्टेड गजानन पत्र सर को डेडिकेट करता हूं। और दोस्तों, आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का जो एक वायरस चल रहा है, तो उसमें जो लॉकडाउन किया भारत सरकार ने, तो इसके लिए हमको घर में रहना पड़ा है। और प्रॉब्लम तो हर किसी को आते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का भी एक सॉल्व निकलता है। जैसे कि हम लोग पहले फील्ड में नहीं जा पाते थे और किसी को प्लान दिखा नहीं पाते थे और ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक सिस्टम बना WSS सेप्सअप के जरिए से कि जूम ऐप पे हम लोग ट्रेनिंग पा सकें। तो देखिए दोस्तों, हर बुराई का भी अच्छा ही होता है। एवरी डार्कनेस है ए ब्राइटनेस बोलते हैं। अगर काला है तो अगर अगर अंधेरा है तो उजाला आएगा ही आएगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो देखिए, ये तो वैश्विक महामारी है, वो चलता रहेगा। हम लॉकडाउन में घर में रहकर भी उसको मुकाबला कर सकते हैं। सरकार का नियम जो बनाया है उसको पालन करेंगे हम लोग। और पुलिस जो प्रोटेक्शन दे रही है भगवान की तरह से, हम उसको भी ठीक से रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि वो लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं धूप में खड़े होकर, इसके लिए, हमारे लिए। तो मैं उन सभी देशभक्त को तहे दिल से नमन करता हूँ, WSS राज करियर की तरफ से, सेफ्सॉफ की तरफ से। और जैसे कि मेरे महागुरु रेस्पेक्टेड जिशान कुरैशी सर मेरे को कल बोले कि होता जी आपका कल प्रेजेंटेशन रहेगा, तो आज मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन। और हो सकता है सर एक दो बात गलत भी निकल जाए, इसके लिए हमको क्षमा याचना मांगता हूँ पहले से। दोस्तों, और यह प्रेजेंटेशन सीखने का है, ठीक है? डोंट वरी, आप ना अच्छे से प्लान दिखाइए और ना मेन टॉपिक में आके बात करिए। बहुत अच्छा है। थैंक्स। और इसमें कुछ है ना गलत किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सब सीख रहे हैं। ओके, ठीक, ओके सर। हाँ, स्टार्ट नाउ। तो देखिए सर, मैं XYZ किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और बंदे से पहले मैं फ़ोन किया और बंदे ने मेरे को ठीक है आओ बोले, और मैं वहाँ पे प्लान दिखा रहा हूँ सर। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग पहले प्लान दिखाते हैं तो हमको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमको मोबाइल फ़ोन को थोड़ा स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और जैसे कि हर किसी के मन में कोई सवाल आती है कि ये कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा। इसके लिए सभी क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा होल्ड डाउन करिए सर। और जो प्रेजेंटेशन में दिखाने वाला हूँ, आपका जो हर सवाल है अपने आप उत्तर आप पाते जाओगे। अगर फिर भी मन में कुछ डाउट है तो आफ्टर प्रेजेंटेशन में आपको हर एक चीज का बारीकी से समाधान कर दूंगा आपका क्वेश्चन। ठीक है सर, नाइस टू मीट यू सर। और सर, हम कभी ना कभी किसी ना किसी सेक्टर में तो काम कर रहे हैं, और हमारा मकसद क्या है, मतलब हमारा, हम किस मकसद से काम करते हैं, ड्रीम, सपना हमारा क्या है, और किस लिए हम काम करते हैं? कुछ पैसा कमाने के लिए। तो हम सर जितना भी पैसा कमाते हैं, क्या उसको वो हमका है क्या? नहीं है। क्योंकि हमारा ड्रीम बड़ा है सर। जैसे कि हम लोग का पास घर एक बड़ा करना चाहिए। एक तो बाइक है तो ये वाला 4 व्हीलर, वो ड्रीम हमारा क्या सक्सेस नहीं हो पा रहा है सर। क्योंकि ड्रीम तो बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से हमारा जो क्या है, इनकम लिमिटेड है सर। तो हमारा ड्रीम कहीं ना कहीं वो इनकम जो है
पार्ट में रह जाता है सर। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो उड़ीसा की बात करूंगा या भारत की बात करूंगा तो 4 प्रकार के लोग रहते हैं सर। जैसे कि 100% में सर 70% लोग रहते हैं जो कि खेती बाड़ी में काम करते हैं, जो कि हमारा भारत का एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं 70% लोग, और इतने 10% लोग कोई पढ़ाई लिखाई किए अच्छी सी नौकरी पे में काम कर रहे हैं सर। और 10% लोग इतना है कि जो कोई भी पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं, जो कि मतलब लेबर कैटेगरी, और 10% जो आते हैं सर वो बिजनेस में आते हैं, और इन्वेस्टर जो कि 10%। लेकिन आप देखो सर ये जो 100% में से जो 90% पेशन वाले हैं, जो जॉब वाले हैं, जो लेबर वाले हैं, वो 90% है, लेकिन उनके पास सिर्फ ओनली एंड ओनली 10% का संपत्ति है। क्यों? क्योंकि सर हर रोज सुबह से शाम तक वो अपना सब पैसा बिजनेसमैन को डाल देते हैं, जो कि 10% इंसान है, वो 10% लोग डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि किसी को भी चाहिए सुबह में चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, गैस जलाने के लिए माचिस चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो जो 10% वाले हैं उनका देखिए सर एक सेंसस निकला जो सिटी में 10 रुपया था सर, जिसके पास होता था वो अपना घर भर में खाना वाना खा के बस हो गया, लेकिन उनका कोई ड्रीम नहीं था, ड्रीम नहीं था। जैसे कि वो 10 रुपया में है, खाना खाएंगे बस हो गया उनका। जैसे कि 20 साल में एक बार होते हैं सेंसस, जो कि 1970 में वही 10 रुपया का क्या चलेगा? नहीं चलेगा। वो 100 रुपया में कन्वर्ट, होता क्योंकि होता महंगाई का होता जी, जमाना आपका है। नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी उसके आवाज़ ठीक से नहीं आ लिए रही है। फिर बाद में आते हैं हम लोग 1990 में, इलेक्शन बढ़ जाएगा। होता जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में रहिए। ओनली ओनली एक सिग्नल आ रही है सर यहाँ पे। तो कहीं थोड़ा अच्छा जगह जाइए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा सा है, क्योंकि आवाज़ सुनाई नहीं देगा तो फिर सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सर, हाँ, देखता हूँ कोशिश करता हूँ। अभी आ रहा है, अभी बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। ओके ओके। तो जब लोग 2010 में आए तो 10,000 रुपया में एक परिवार ले देकर, लेकिन उसका कोई ड्रीम नहीं था, वो खाता पीता बस नहीं है। फिर अभी हम कौन से जमाने में रहते हैं? 2020 में। 2020 में तो 10,000 रुपया नहीं चलेगा, हमको 50 से 60 हजार रुपया का जरूरी है, वो भी सिर्फ लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। और खाना पीना बस हो गया। फिर आगे 2030 आएगा कि नहीं आएगा? हम बिल्कुल आएगा, हम तो उसको रोक नहीं पाएंगे सर। जो 2030 में 1,00,000 रुपया हमको चाहिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ सर, क्या ये जो 4 सेक्टर है, कल्टीवेशन, जॉब, लेबर, बिजनेस, इस 4 सेक्टर में से आप कौन सा अपने सही दिखते हैं? जैसे कि 1,00,000 रुपया, ऑब्वियसली आप बिजनेस को चॉइस करते हैं। लेकिन एक बात बोलता हूँ सर, ये बिजनेस, हम तो मिडिल क्लास परिवार में बिलोंग करते हैं सर, ये 1,00,000 रुपया आपको महीने में चाहिए, 1,00,000 रुपया। और 1,00,000 रुपया अगर महीने में चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं हो पाएगा। कितना इन्वेस्ट करेंगे? 10 टाइम्स का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए नामुमकिन सा है सर। तो जैसे कि ये 4 सेक्टर है तो नहीं हो पाएगा। मैं एक 5 नंबर सेक्टर लेके आया हूँ सर, जो कि 5वां नंबर सेक्टर है, उसको सेफ एंड सिक्योर। और ये कंपनी जो है ना, ये दिसंबर 14, 2000 में शुरू हुआ था, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 लोग हैं, जो कि 5 लोग मिलके उसका काम शुरुआत किए थे। और उसके पास है ना कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि पान नंबर, टिन नंबर, उसका मतलब सर्टिफाइड है 1956 एक्ट में, उसका गवर्नमेंट ऑफ फूड एंड
खाद्य प्रसंस्कर जो बोलते हैं वो मंत्रालय के तहत अधीन हमारे कंपनी हाथ जान से है। तो समझ में आ गया सर? ओके। तो जैसे कि सर कंपनी तो 2000 में शुरू हुआ था, 5 जन मिल के काम किए थे सर। जैसे ही 6 साल हो गया, वो 6 साल होने के बाद उसका 10 लाख एसोसिएट काम किया तो उसको पब्लिक लिमिटेड का मान्यता मिल गया। और वो कंपनी क्या करती है सर, उसको भी तो आपको जानना पड़ेगा। ये कंपनी है ना, और 18 से 20 मल्टी ब्रांड कंपनी के साथ टाइज अप किया है, जैसे कि ब्रासिंग है, ब्रांसिक है, स्कॉच मोड़ा है, आपका एक्वा प्योर है। ऐसे ऐसे कुछ कंपनी है जैसे कि ब्रांडेड बोलते हैं हम लोग, उसके तरफ से टाइज अप, तो इसलिए हमारा कंपनी भी एक नंबर। और देखिए जो 2006 में उसका 10 लाख एसोसिएट जैसे भी काम कर दिए ना, उसको पब्लिक लिमिटेड का मान्यता मिल गया सर। और 2020 जब आ गया, 2020 आ गया सर, 1 करोड़ से भी अधिक एसोसिएट काम कर रहे हैं। जैसे कि सर आप जानते होंगे, ये तो मैं आपको बता दिया सर कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपके मन में कोई चीज खड़ी हो रही होगी मेरे हिसाब से कि कंपनी तो है, बिजनेस के लिए तो बोल रही हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, यहाँ पे हमको विदाउट इन्वेस्ट में काम करना है। विदाउट इन्वेस्ट, एक पैसा भी हमको कहीं इन्वेस्ट करना नहीं है सर। देखिए जैसे कि ये कंपनी अच्छा मल्टी ब्रांड कंपनी से टाई अप पे है, तो उसमें से क्या है सर, आप हमेशा अपने पास्ट में या जहाँ भी आप कभी ना कभी सामान तो खरीदे होंगे सर कहीं से भी। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे हरियार की बात बोलूँ तो जैसे कि यहाँ पे शराब है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे कुछ है ट्रेडिशनल मार्केट है, वहां से आप खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, जैसे जो कोई भी चीज खरीदते हो, लेकिन उसको उसके बाद आपको कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलता है सर। लेकिन आप उसी दुकान के छोड़ के सर आप हमको आइए शीर्षक कंपनी से एक सामान आपके लिए खुद आपके लिए खरीदना है सर। इसी को वहां पे क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा आपके लिए। लाइफ में एक बार अगर आप वहीं से खरीदिए तो आपको रिटर्न बेनिफिट के रूप में आपको कई सारा प्रॉफिट मिलेगा सर। तो मैं बता देना चाहता हूँ सर, इन्वेस्ट, हम तो इन्वेस्ट के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस होगा तो हम तो नहीं करेंगे सर। यस, जैसे कि इन्वेस्ट तो कुछ काम करना पड़ेगा, रिस्क होगा तो करेंगे क्या सर? नहीं करेंगे सर। तो पे आउट क्या है, अगर प्रॉफिट है तो होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं होगा। तो जैसे कि प्रॉफिट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ सर, यहाँ पे 2 प्रकार की बिजनेस होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और एक ई कमर्शियल बिजनेस होती है सर। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल जैसे कि आम तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, चले आते हैं, वही उसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। ई कमर्शियल बोलने से मतलब हम ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, जैसे कि आप कई सारे चीज आप खरीद सकते हो ई कमर्शियल बिजनेस में। कई कंपनी है, आप खरीदे होंगे भी शायद सर, लेकिन वहाँ पे आपको कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न बेनिफिट मिलता है सर। और क्या होता है यहाँ पे, जो आप ई कमर्शियल बिजनेस में होती है सर, उसमें आपको एक खाली फैमिली, एक मतलब आप जैसे भी एक प्रोडक्ट आपके लिए खुद खरीदना है सर, किसी के दूसरे के लिए खरीदना नहीं है, आपके व्यवहार के लिए। जैसे भी आप मतलब सामान खरीदिए ना, तो आप खरीदने के बाद आपको एक टीम बनानी पड़ती है सर। जैसे कि टीम, बिना टीम में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है सर। और जो टीम नहीं है जिसके पास, वो आगे कभी तरक्की नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लो तो मतलब टीम मतलब आज सचिन तेंदुलकर अकेला आदमी खेल के क्या वो भारत रत्न पाया क्या? नो। जैसे कि देखो, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने एक अकेला जाके सीता माता को लंका से उद्धार नहीं किया है सर, क्योंकि उनके पास टीम था, टीम के जरिए से वो गए। और जैसे कि वो कई सारी उदाहरण है, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा सर, 2 टीम बनानी पड़ेगी, एक टीम 1 बनानी पड़ेगी और टीम 2 बनानी पड़ेगी। तो ये चीज को देख के सर लोग बोलते हैं ये आ गया चेन सिस्टम, ये आ गया जुड़ाव सिस्टम, हमारे भैया हम उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, चेन सिस्टम एक ऐसा चेन है,
जिसके पास चैन नहीं है वो हर रोज बेचैन होता है, हर रोज बेचैन होता है। एक अकेला आदमी क्या करेगा? एक किसान, टीम नहीं होगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे कि टीम है तो आगे बढ़ने की शक्ति है, टीम नहीं है तो वे जैसे कि तैसा है। तो सर ये दो खालिस्तान को देख के लोग घबराते नहीं है सर, तीन चीज को देख के घबराते हैं, जो कि एक कन्विंस, दूसरा है मार्केटिंग और तीसरा है सेल्फ एक्सप्लेन। कन्विंस हमको समझ किसी को समझाने में नहीं आता है सर, वो विद्या हमारे पास नहीं है, सॉरी सर। हम किसी को समझा नहीं पाऊंगा, हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, और कोई चीज मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ सर। और सॉरी, और सेल्फ एक्सप्लेन, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये तीन चीज को देख के सब लोग घबरा जाते हैं और फिर उसका बक्सा को ढाक देते हैं, खाप देते हैं। लेकिन वो तीन चीज आप देखो, कन्विंस, किसी को अगर समझाना है, एक बात समझाना है, थोड़ी सी बात समझा के हमको बिजनेस में काफी सक्सेस करना पड़ेगा, काफी सक्सेस होना पड़ेगा, तो क्या समझाना नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल कर पाएंगे सर। मार्केटिंग, एक चीज को खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, कुछ चीज को अगर हम लोग मार्केट में जाके बेच देंगे और भविष्य में करोड़ इनकम कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। और मान लीजिए सेल्फ एक्सप्लेन, खुद समझना है, खुद को अगर थोड़ी सी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे और खुद, आज जैसे कि मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं तो खुद समझा रहा हूँ, तो ये करके क्या मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? बिल्कुल बढ़ पाऊंगा सर। तो थोड़ी सी बात छूट गई थी सर पहले से, और आपको एक थोड़ा सा बात बोल रहा हूँ। जैसे कि मेरे कंपनी है जो सेफ सब कंपनी है, उसमें कई सारा ड्रीमर जो अचीवमेंट के हैं और कुछ इनकम भी करते हैं सर, उनको बात उसके उसको थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि है 30 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जैसे कि ड्रीम हाउस परचेज कर चुके हैं सर इस बिजनेस में आने के बाद। ऐसे ही 35 लाख लोग हैं जो कि ड्रीम कार परचेज कर चुके हैं सर। और ऐसे 40 लाख से अधिक ज्यादा लोग हैं जो कि फॉरेन टूर मार के आकर आ चुके हैं सर अभी तक। और इनकम के बारे में अगर बनूं तो ऐसे 30 लाख से भी अधिक हैं जो जैसे कि 4 से 5 लाख रुपया कमाते हैं। 30 से 35 लाख ऐसे लोग हैं जैसे कि 10 से 15 लाख ईयरली कमाते हैं। और 17 से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ईयरली 1.4 करोड़ कमा रहे हैं सर। जबरदस्त इनकम है। तो सर देखिए यहाँ पे कॉन्विंस, मार्केटिंग और सेल्फ एक्सप्लेन के बारे में तो मैं बोल दिया सर, लेकिन उसको देख के ना सबको, हर कोई में ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर डेडिकेटली हम लोग काम करेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा सर। लेकिन देखा कंपनी की ये 3 काम करके ना लोग ना पूरा फेल्योर हो गए, जैसे कि मतलब कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। देखा कंपनी हर कोई चीज को देखा, बारीकी से नजर किया और उसको 3 चीज को काट दिया सर। बिल्कुल हमको नहीं करना है ये 3, ना किसी को हम कन्विंस करना है, ना किसी की मार्केटिंग करना है, ना हम खुद बताना है सर। लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या सर? आज के जमाने में आप तो खुद सोच देखो, बताओ सर, नहीं होगा सर। तो इसके बारे में हम बताऊंगा, कन्विंस हमको नहीं करना है सर, 80-20 रेशियो में काम करना है। मार्केटिंग नहीं करना है सर, हमको इनवाइट करना है। सेल्फ एक्सप्लेन नहीं करना है सर, हमको सीनियर और सिस्टम के हवाले कर देना है सर, और कोई दिक्कत नहीं है सर। 80-20 रेशियो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ सर। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो घर के लिए, मान लीजिए आप शादी किए हो सर, ये हो, हाँ, तो आपकी बीवी को लेके जाते हो सर दुकान में, आप कितना कपड़ा दिखाती है दुकान वाला सर? 10 से 20 दिखाती है। कितना लाते हो सर? एक या दो, बस ये तो है ना। इनवाइट, सर आप तो शादी किए हो, इनवाइट तो किए होंगे आपने अपने शादी में, यस। तो क्या बोल के इनवाइट किए? सर मेरे घर में शादी है, आप आना। बस इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत है कि सर? ठीक। तो हो गया 2 चीज, सेल्फ एक्सप्लेन नहीं करना, सीनियर और सिस्टम के हवाले। हमारा भारत में 665 सिस्टम है सर, जैसे कि आप फ्री में उनको बंदे को, किसी को 5-10 जिसको जितने भी लाए हो उसके लेके बैठा दो, काम करेगा सीनियर, आप वहीं पे बैठ के सर आराम से पैसा कमाते रहो। तो कैसा रहा सर? जबरदस्त, यस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जैसे कि आप 10 आदमी को इनवाइट कर दी, ठीक, तो 10 आदमी को तो इनवाइट कर दी, यहाँ पे तो 80-20 रेशियो। 8 को तो पसंद नहीं लगेगा सर, 2 को तो अच्छा लगेगा सर, बिल्कुल अच्छा लगेगा सर, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ सर, 2 को तो अच्छा लगेगा। और जैसे ही 2 लोग आपके अंदर आ गए, टीम 1 और टीम 2 में आ गए सर, आपको कंपनी पूरा दिल खोल के 1000 रुपया पहला दे देगा सर। 1000 रुपया का आप
भागीदारी हो गई, जैसे कि 2 डायरेक्ट सेल कर दिए और दोनों आए हैं सर, ये आपके माध्यम से आए हैं सर, तो उसके हिसाब से आपको 200 और 200 एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि 1400 रुपया आप एक ही झटके में पा गए, जैसे कि 2 आदमी दे दिया। तो फिर देखा 8 लोग तो मना कर चुके हैं पहले से ही, जैसे कि आपका चेक आ गया 1400 रुपया, अरे यार आपका प्रोडक्ट जबरदस्त आ गया, अरे यार बोला एक, और एक आदमी पॉजिटिव हो गया, तो आप तो मना नहीं कर सकते हो सर। लेकिन वहां पे क्या होगा ना, आप टीम 1 टीम 2 ही काम करना पड़ेगा, टीम 3 नहीं करना पड़ेगा सर। या तो टीम 1 में आप उसको ज्वाइन कराओ, या तो टीम 2 में आपको ज्वाइन कराओ। उसमें अगर आप एक बंदे को दे दिया, मान लीजिए टीम 1 में आप एक को दे दिए, तो आपका कितना इनकम होगा सर? 500। 500 नहीं होगा सर, आपको देखो पहले 500, पहले 500 पे 200 एक्स्ट्रा दिए, 1400 दिए, और डायरेक्टली आपको बुल्स आई इनकम बोलते हैं, जहाँ पे 3500 रुपया का आपको बेनिफिट मिलेगा सर। तो वहाँ पे 1400 और यहाँ पे 3500, कितना हुआ सर? 4900। अगर ये 4900 रुपया आप कितना बार लेना पसंद करोगे सर? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार? बार बार नहीं सर, बार बार तो नहीं देता है सर, इसमें सिर्फ 3 बार ही देता है सर। जैसे कि आप 9 डायरेक्ट सेल करके सर, जैसे कि 4900 एक तो पहले दे दिए, 200 400, फिर पेयर बन गया 1000, ऐसे ऐसे करके टोटल आपका हो गया सर 4900, 4900, 4900, 14700 रुपया आपको केले की फार्म में दे दिया सर। ये आपका इंडिविजुअल वर्क है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सर, वहाँ पे 50 कुर्सी पड़ रहा है, समझ में आ गया सर? तो 50 कुर्सी में मैं आपको अकेला बोलूंगा तो सर उसको लेके यहाँ पे आओ, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट लगेगा। लेकिन अगर उस 50 चेयर को मैं बोलूंगा 50 लोग को, तो कितना मिनट में लगेगी सर? 1 मिनट में लग जाएंगे। तो टीम इंडिविजुअल वर्क में काम करना पसंद करेंगे या टीम वर्क में पसंद करेंगे? टीम वर्क में, जब मैं भी ऐसा किया था सर, मैं भी ऐसा किया था, टीम वर्क में काम करना पड़ता है सर। और जैसे कि टीम वर्क में काम करोगे ना, आप देखते देखते आपका टीम इतना ग्रो हो जाएगा, इतना ग्रो हो जाएगा, तो आप सोच भी समझ नहीं पाओगे। तो देखो सर, ये हम तो टीम वर्क बोले, ये चेन सिस्टम नहीं है सर, ये प्योरली टीम वर्क है। देखो सर, यहाँ पे जैसे कि मान लो आपका 1 नंबर में और 2 नंबर में 5 डायरेक्ट सेल हो गया सर, आपका इनकम हो गया 5000। और टीम 1 में 50 डायरेक्ट सेल कर दिए, टीम 2 में 50 डायरेक्ट सेल कर दिए, आपका इनकम हो गया 50,000। मान लो टीम 1 में आप 100 डायरेक्ट सेल कर दिए और टीम बी में आपका हो गया 80 मान लीजिए, तो ये तो चेन सिस्टम है, टूट जाएगा। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, ये टीम वर्क है। ये 80 और इधर का 80 पेयर बना देगा सर, और 80,000 रुपया आप पाओगे। और जो 20,000 रुपया वहां पे बैलेंस है सर, इधर अगर टीम 2 में अगर आपके पास फिर से 20 आएगा तो सर आपका 1,00,000 रुपया हो जाएगा सर। समझ में आ गया सर? जैसे कि इधर टीम 1 में 200 डायरेक्ट सेल किए, टीम 2 में 200 डायरेक्ट सेल किए, आपका इनकम हो गया 2,00,000 रुपया। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप ये जो 2,00,000 रुपया है ना, आप पार्ट टाइम लेना पसंद करेंगे, फुल टाइम लेना पसंद करेंगे? फुल टाइम, यस सर, मैं भी फुल टाइमर हूँ, मैं भी फुल टाइम में काम किया था, बिल्कुल सर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, ये जो आप तो फुल टाइम में काम करेंगे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक बात और बोल रहा हूँ सर, अगर आपको ईयरली चाहिए तो कितना अच्छा लगेगा सर? 2,00,000, बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल चाहिए सर, मैं भी सोच के आया था। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ 6 महीने में अगर मिला दूं, दे दूं तो और जबरदस्त सर। अच्छा, मान लीजिए आपको 1 महीने में 2,00,000 रुपया मिला तो और जबरदस्त। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, ये जो हमारा सेफ शॉप कंपनी है, वीकली 2,00,000 रुपया प्रोवाइड करता है सर। बिल्कुल, आपको लेना चाहेंगे सर? बिल्कुल लेना चाहिए सर। मैं भी इस सोच के साथ आया हूँ सर इस बिजनेस में, कैसे करके हफ्ते में 2,00,000 कमाऊंगा। जानते हो सर, तो इस 2,00,000 कमाने के लिए एक क्या करना पड़ता है आपको, फिर मैं आपको बता रहा हूँ सर। जैसे कि आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, इनवाइट के बारे में तो बोला था सर, इनवाइट कर करके हमको पैसा कमाना है सर। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ पे, आप तो अभी ज्वाइन कर दिए, आपका हो गया, अच्छा ठीक, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको आपको बोल रहा हूँ, आपको एक इधर टीम 1 में और टीम 2 में एक 2 लाना है आपको महीने में, आपको कितना समय लगेगा? मेरे को बताइए। 15 दिन?
बिल्कुल सर, मैं भी 15 दिन में लाया था सर, बहुत जबरदस्त सर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है सर, अगर मान लीजिए एक महीने में अगर आप टीम 1 और टीम 2 में 2 ला के 1000 रुपया इनकम करते हैं सर, मान लीजिए एक महीने में 2, तो कंपनी आपको 100% में टारगेट 100% आपका बिजनेस सक्सेस हो गया बोल के मानती है सर। जैसे कि आप टीम 1 में एक, टीम 2 में देख पहला महीना में आपका 2 डायरेक्ट सेल हो गया, दूसरे महीने में फिर वो 2 बंदा इधर इधर 2 करेंगे, दूसरे महीना में 4 हो गया, आपका 2 पेयर हो गया, ऐसे ऐसे करके सर मान लीजिए एक साल हो गया, आपको समय दे दिया, एक महीने में 2 मतलब 8190 का टीम आपका हो जाएगा, जो कि पेयर बनता है 4095 रुपया, सॉरी 4095 जोड़ी आपका। तो मैंने पहले भी आपको बोला था सर, पर जोड़ी 1:1 इज इक्वल टू 1000, तो 8190 का डिवाइड बाय 2 4095 जोड़ी में कितना आएगा सर, इंटू 1000 का, तो 40,95,000 आपको पहले साल में मिल गया, काम खत्म। ये हो गया आपका 100% में। अगर आपका महीने में 2 चलता है तो टीम साइज में हर कोई बंदा महीने में दो बंदे को ज्वाइन करता है, तो आपका पहले ही साल में काम तमाम था 40,95,000। कैसा लगा सर? जबरदस्त। और आपको जबरदस्त प्लान दिखाता हूँ सर, और ये तो कुछ नहीं है, और आगे आगे देखते जाए होता है क्या। तो देखिए सर, ये तो 100% में महीने में 2 लाया सर। जैसे कि मान लो महीने में 1 मतलब आप जो महीने में 2 मतलब आपका 190 को काट देते हैं सर, राउंड फिगर में बात करते हैं, आपको समझ में आप 50% में आप नाम करेंगे तो 4000 का टीम साइज हो जाएगा सर। 2000 20 लाख आपका। अगर ये तो पॉजिटिव थिंकिंग में इंसान ये रहता है सर, हर कोई पे हो 80% में आप दूसरे काम में करो, 16 का टीम, 800 का पेयर, 8 लाख का इनकम। जैसे कि 10% में अगर अभी आप काम करते हो तो 800 का टीम, 400 का जोड़ी, 4 लाख का इनकम, 30 से 35 हजार आपका महीना। तो 1% में 10% से भी काम कम पड़ेगा क्या? होगा? कितना होगा? 1%। 1% में भी आप सक्सेस हो सकते हो। 1% में टीम का कितना होगा? 80 का टीम इनकम आएगा 40,000 टीम से। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ सर, जैसे कि मैं अपना बात बोलता हूँ, मैं एक 1% भी बोले थे मेरे सीनियर रेस्पेक्टेड ऋषिकेश सेठी, आप तो 1-to-1 में बात कर रहे हो सर। मैं प्रेजेंटेशन में गया था, मेरे को रेस्पेक्टेड साइवर्सिस होता ने फोन किया था, ऐसे ही इन्वाइट किया था सर। इन्वाइट कंसेप्ट है ना हमारा, इन्वाइट में मैं गया था प्रेजेंटेशन, और उस समय रेस्पेक्टेड ऋषिकेश सेठी सर को मैं कोटि नमन करता हूँ, और वहाँ पे मैं तो नया वाला था, तो मैंने सीधा खड़ा हो गया सर वहाँ पे प्रेजेंटेशन में, और हाथ दिखाया सर, 1 मिनट बोला। तो क्या है बताओ सर, मैं आपको एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ, सर मेरे से 1% सर जीरो होगा क्या? नहीं, आपका बिजनेस बचा है सर, जीरो नहीं हुआ है तो भी बचेगा, तो सर कितना रहा? वो बोले कि 0.1, बोले 0.1 मतलब आप समझो, 0.1 मतलब 2 लाते हो महीने में, तो आपका 100% तो 0.1 में कितना होगा आप महसूस करके देखो सर। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने में भी आप 1 ला सकते हो। मान लीजिए अगर आप 0.1 में काम किए, अगर 0.1 में कितना होता है 8, में राउंड फिगर 10 बोलता हूँ, आपका जोड़ी हो गया 5, इनकम हो गया 5000, खत्म पहला महीना। दूसरे महीने वही 10 बंदा अगर एक एक 10 लाएंगे, जैसे कि रुपये वर्ष चला, आप तो 10 लाए तो वो भी नहीं, यही दुनिया का है। फिर 10 लाए तो 100 हो गया, 50 जोड़ी हो गया, 50,000 इनकम। फिर तीसरा साल हम शुरू कर देंगे, वही 100 बंदा अगर 10-10 आएंगे, 1000, 500, 5 लाख। वही बंदा फिर एंडिंग पीरियड 0.1 में 10,000, 5 लाख इनकम करके, सारा 4 लाख इनकम करके टीम से काम तमाम आपको मतलब घराने की तरह उसको वहां पे बिहेव किया जाएगा, एक सेमिनार किया जाएगा, लाखों इंसान के साथ आपको पगड़ी पहनाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा सर। और
इतने लोगों के सामने, जैसे कि मतलब आप इसका एक व्यवहार देखिए, आपको खड़े के बाद 4 लाख, आपको 5 5 नॉमिनी, 5th नॉमिनी, जैसे कि आपको कहीं अगर आपका ऊंच नीच हो गया तो आपका नेक्स्ट ट्रांसफर होगा तो उसका नॉमिनी 3 नंबर, उसका कुछ हो गया तो उसका नॉमिनी 4 नंबर, उसका कुछ हो गया तो उसका नॉमिनी 5 पीढ़ी तक आप याद करेंगे, पैसा मिलेगा। कैसा लगेगा सर वीकली टूल? बताओ सर। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सर, ये चीज देख के भी मेरा दिमाग नहीं सरका था सर, लेकिन मेरे को 4 पॉइंट ऐसा दिखा सर जो मेरा नसीब खुल गया और मैं तुरंत 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 मैं डिसाइड किया, तो करूंगा तो सेटअप करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं। वो 4 चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले ये जो 2 लाख हफ्ते में पा रहे हैं ना सर, उसका कुछ है। रेस्पेक्टेड रोहित कुमार साहू सर बिलोंग करते हैं रायपुर से, वो भी कंपनी से रिटायर होकर हफ्ते में 2 लाख। मुकेश साहू सर, रुद्रदत्त देवता सर, कृष्ण कुमार पटेल सर, मुकेश साहू सर, गजेंद्र सिंह सर, ये सर को तो रेस्पेक्टेड जो पन्ना, ये सब कितने हमारे कालाहांडी से पहले डायमंड है। रेस्पेक्टेड गजानन पात्रा सर, अभी एक और सर होने वाले हैं, अखिल पुजारी सर, ये कई सारे आपको दिखा सकता हूँ सर। आप समझ में नहीं पाओगे तो कहाँ से जी शून्य से शिखर तक आपको कंपनी पहुंचा देगा। लेकिन देखो सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 4 फायदा है यहाँ पे, 4 फायदा। एक तो है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, दूसरा है मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी, और तीसरा है सिक्योरिटी इनकम, जो कि हम रहें या ना रहें उसके बाद भी इनकम मिलेगा। और 4 में ये 3 चीज अगर हमको मिल जाएगा सर ना, ऑटोमेटिक नेम एंड फेम ऑटोमेटिक दौड़ के चले आएगा सर आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो गवर्नमेंट जॉब है सर करते हैं, हाँ, जैसे कि जन्म हुए 30 साल पाठ पढ़े और 30 साल नौकरी किए, 60 साल में रिटायर, ये तो नियम है। तो 30 साल में अगर महीने में आपका 50,000 भी रुपया पाते हैं तो सर एक साल में आपको 6 लाख रुपया मिलता है, और 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख, मतलब 2 करोड़ ले दे करके 2 करोड़ रुपये आप कमाते हो। लेकिन रिटायरमेंट की तरफ बात आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका बीवी बच्चा है तो बीवी, आपको बच्चे के शादी करना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ा लिखाना पड़ेगा, मेडिसिन वगैरह कुछ भी ऐसे करके करके रिटायर होने के बाद जीरो। लेकिन यहाँ पे सेटअप में अगर साल मैं बोलना चाहता हूँ, 30 साल आपको पढ़ाई किए, 30 साल नौकरी किए, 60 साल में आपका समय तो बर्बाद हुआ। दूसरी बात, आपको 4 साल में .1 में यहाँ पे काम करके साथ आपको 26 साल मिलेगा, सब समय का आजादी आप पा सकते हो सर। बाद में पैसे की आजादी, जैसे कि यहाँ पे 2 करोड़ 30 साल में पाते हो, यहाँ पे हफ्ते में 2 लाख, मंथली 8 लाख, 5 उड़ा देते हो सर, 3 लाख आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलता है सर। जिस चीज को अंगूठी दिखाओगे वही चीज आपका होगा सर। मैं वादा नहीं दावा करके बात बोल रहा हूँ सर। सिक्योरिटी इनकम क्या बोलते हैं, जैसे कि आप ज्वाइन करते और इधर एक की टीम टीम को 1,000 रुपया पाए, कुछ उच नीच हो गया तो सर आपका तो हो गया, लेकिन वो 2 टीम जो बनाए हैं आप, वो तो आपको आपके पास नहीं जाएंगे। जैसे कि वो अपना टीम बनाएंगे, जैसे ही उनका टीम बिल्ड होगा तो आपका इनकम आता जाएगा, टीम बिल्डअप हो जाएगा तो आपका इनकम आता जाएगा। और जिस दिन वो टीम काम करेगी और टीम काम करने के बाद इधर 5,000 और इधर 5,000 हो गया ना सर, आपको जो नेक्स्ट आईडी है, जो नॉमिनी आईडी है, उनको डायमंडशिप में डिक्लेयर करेंगे। तो सर मैं बोलना चाहता हूँ रेस्पेक्टेड, ये कुछ हैं जो हमारे यहाँ पे 135 से 30, श्याम सुंदर चतुर्वेदी नाम के एक आदमी हैं जो कि कार एक्सीडेंट में उनका दुखद मृत्यु हो गया था 7/7/2007 में। तो उस समय उनका इनकम था 17,000 18,000 लगभग ऐसा कुछ था। लेकिन जैसे ही उनका आईडी ट्रांसफर हो गया उनकी पत्नी के नाम सुषमा, उनका टीम कितना चाहता हूँ सुषमा देवी जी को। देखिए आप, तो सुषमा देवी जी घर में राम भगवान कृष्ण भगवान को पूजा करेंगे कि अपने पति को पूजा करेंगे सर? नहीं, आपको खुद सोचना है सर। बिल्कुल सर, ये उनको उनका पति ही भगवान है, वो पति को पूजा करेंगे सर। जैसे कि वो मतलब उनको जितना मुसीबत था उस समय, मुसीबत से उबार करके आज इतने ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं सर। देखिए
ये तो बहुत सारे बात बोल दिया, और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये कंपनी 5% टीडीएस काटती है सर। जैसे कि आप पान कार्ड देते हो, पान कार्ड में आप नाम एंट्री करते हो, इसमें सरकार के पास जाती है 5%, तो आप मतलब बिल्कुल लीगल हो, आप सब कुछ। तो लेकिन मैं आपको एक और बात, मैं अपनी तरफ से 5,000 टोटल किया है सर। 10,000 हो जाने के बाद आपको एक बात, तो आपको 10,000 लोग को रोजगार दिए सर, तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट, जैसे कि वो ब्लेस करेंगे कि नहीं सर, आपको दुआ देंगे कि नहीं सर, नहीं उन सर के माध्यम से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं, तो इनडायरेक्टली उनकी भी बेनिफिट आप पा सकते हो सर। दूसरी बात है, जो आप पैसा देते हो ना सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सर सब को, तो जो आप आईडी में परचेज करते हो सामान सर, वो परचेज जब करते हो उसमें 0.1 या 0.2% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा जाती है सर। जैसे कि मान लीजिए आश्रम में, अनाथ आश्रम है, विधवाश्रम है, वहाँ पे भी आपका इनडायरेक्टली आप वहाँ से ब्लेस्ड पा सकते हो सर। इतना जबरदस्त कंपनी है सर। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तो देखा सर, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सर, प्लान मेरे हिसाब से आपको तो जबरदस्त लगा होगा सर। आपको इनकम पार्ट अच्छा लगा कि प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा सर? इनकम पार्ट मेरे को भी ऐसा लगा था सर, मैं भी ऐसा किया था, जबरदस्त सर, एक नंबर का चीज आप बताए सर। तो मतलब आप डिजिटल पेमेंट करोगे कि कैश पेमेंट करोगे सर? डिजिटल पे करोगे? बेस्ट, मैं भी डिजिटल किया था सर। अच्छा, फॉर्म आप साइन करोगे? मैं साइन करूंगा, मैं कर देता हूँ सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है सर, मेरे प्लान आप धैर्य से सुने, और आशा करता हूँ कि आज हमारे टीम में आप आए, और चलो मिल के काम करते हैं। लेकिन सर एक काम करना पड़ेगा सर आपको, तो एक 100 से 150 का लिस्ट बनाना पड़ेगा सर, और उसी लिस्ट में हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके, बैक टू सनपुरे से सर। और सर को मैं जॉइन कर दिया, काम करेंगे, 100-150 का लिस्ट बनाने। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन होता जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बेस्ट प्लान था, एक्सीलेंट, माइंड थैंक यू ब्लोइंग, सर। बहुत जबरदस्त, बोलते नहीं क्या, थैंक यू सर। सुपर से ऊपर था। थैंक यू सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दोस्तों थैंक यू मिनट सर। तो खत्म हो गया है अभी, जैसे ये ना खत्म हो जाएगा वैसे ही ना आप फिर से ज्वाइनिंग करना, ठीक है। और जैसे ये होता जी थैंक ने यू सर। कमिटमेंट किया था ये 40 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, और बहुत शानदार प्रोग्राम किए, 1 मिनट पहले ही प्रोग्राम खत्म किए। और होता जी आप बहुत जबरदस्त लीडर हैं, आज मैंने पहली बार आपको प्रेजेंटेशन सुना, थैंक और पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन सुना आपका, और आपको मैं एक चीज़ कहना, गुड न्यूज़ सर। देना चाहता हूँ, ठीक है। सर। सर। आपका प्लान को मैं देख के इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि अब नेक्स्ट जब रेस्टोरेंट बनेगा ना, तो आपका नाम पड़ेगा। सर।